ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण की कथा, रुद्र संहिता युद्ध खंड। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। अथ 51वें अध्याय में वाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारिका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जिह्वास्त्र से मोहित करके बाण सेना का संहार करना। बोलो शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वो सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नी थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हराद, अनुराद, संहराद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वो दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादनी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे।
उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता वश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महाअसुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्तवांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर वाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने, बलिनंदन महादैत्यवाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा। बाणासुर बोला, प्रभो, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु से वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके संत शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषभध्वज, युद्ध के बिना इस पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निऋति को सैरंध्री और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए सहस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधापहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वह महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे बलवान समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रास्त्रों से भिन्न छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन,
तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ गया है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यों कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर जी चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देख कर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यों कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ, कोषभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनया उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, यों कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें विष्णुवंशुओं का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रत्न को चुरा लिया है वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महलों में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समर प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले
उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र वाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इससे हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का यह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उसे काल का ग्रास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने वाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए वाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर वाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र वाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूत पुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूं, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुशभांड ने वाणासुर से कहा। कुशभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के शमी समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंडटूड ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशिमौल की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुशभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुशभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीनवाणी से मैं हार गया यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकेगा, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही,
जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुशभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, विनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यों विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगा। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। हे देवी, मैं नाग पास से बंधा हुआ हूँ और नागों की विषम विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्धान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदनंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया वाण तनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्वत सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरसाई भूमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वह स्त्री पुत्र गृह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्ध वशिष्ठ मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंशक है। भगवान,
आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभो, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जिह्वणास्त्र द्वारा मुझे जिह्वड़ित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के यों कहने पर सारंगपाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वो अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदनंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जिह्वणास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जिह्वणास्त्र द्वारा जिह्वड़ित हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग, गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। इति अध्याय 51 से 54। अब 55वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नित्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उन्हें अन्यान्य वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सज्जित था। फिर वो महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर, तदनंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यूं युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रुवीर का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शिरच्छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद,
मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों का चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वह श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुण को विदा कर दिया। फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझा कर यह कहा, भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वो हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बाहों को मटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव को प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैतेंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दौहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए,
मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो। मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र बाणासुर अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदनंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यों कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। इति अध्याय 55 से 56। अब 57वें अध्याय में गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चर्म धारण करना और कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशिमौल शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगा। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजेय होगा। वर पाकर वह गर्भ में भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजयी है ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसको हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। विभो, मैं पूर्ण गंधों की निधि हूँ, इसीलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। वह यह कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदनंतर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता
महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यों कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल शर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगढ़ हर्षमग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वह हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। इति अध्याय 57। 58वें अध्याय में दुंदुभि निर्ह्राद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभि निर्ह्राद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर कथा श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत बड़ा दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभि निर्ह्राद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यों विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निर्ह्राद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। इति
अध्याय 58। 59वें अध्याय में विदर और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वो दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल हैं। वो शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, देवों से यों कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्व स्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं तात। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदनंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूट कर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धाराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणित हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदु केश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनता सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे कहाँ भय का, दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों को का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव शत नाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यों मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्म
और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? इति